अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लास्ट टाइम क्लास में हमने अल्फ़ाबेट्स देखे थे एल तक, राइट। तो चलिए आज हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ न्यू वर्ड सीखेंगे और कुछ न्यू चीज़ें मज़ीद इंशाल्लाह। आज के हमारे अल्फ़ाबेट्स हम सीखेंगे एम टू आर इंशाल्लाह। एल तक हमने सीखा था ना। एल के बाद आता है एम, एन। जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो देखिए एम और एन में फ़र्क होता है। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। और आप लोग मुझे ये बताएं, ये जो ओ है ना, तो आप लोगों से ये राउंड बनता है क्या? हमारे एक सर होते थे कंप्यूटर साइंस के, वो ना इससे चीज़ से ना आपकी हार्ट की ना कंडीशन मालूम करते थे कि इस तरीके से ना हम कैसे लिखते हैं। आप लोग भी इसको देखें, मुझे नहीं पता लेकिन इसका एक कनेक्शन होता है हमारे हार्ट से। मुझे याद आ गया, मैं बता रही हूँ, ये इस तरीके से ओ, तो मैं इसको ना इस तरीके से लिखती हूँ। मैं इस तरीके से कभी नहीं लिखती, इस तरीके से ना मुझे लिखने भी नहीं आता। तो आप देखिए इस तरीके से कुछ इसके पीछे की साइंस होती है, मुझे अब याद आया है। इंशाल्लाह मैं सर्च करूँगी इस बारे में, क्या इसके पीछे ना साइंस होती है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजी भी पढ़ाई करते थे, तो हमें वो इस टाइम पे काफ़ी टाइम पहले की बात है, चलें तो मैं आपको बता रही थी। तो उसके पीछे ना एक साइंस होती है, पता नहीं क्या होती है। तो इससे ना हमारा वो जो हार्ट का कनेक्शन होता है, यानी कि जिस तरीके से हम एक सर्किल बना रहे होते हैं ना, उसकी एंगल से होता है वो। तो चलिए मैं अभी आपको क्या बताने लगी, आप लोगों को किसी को बताया तो बताइएगा। एम, एन मेरा गला ख़राब हो गया। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ठीक है, आज हमारे 4-6 लेटर एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ठीक है, ये हो गए कैपिटल लेटर्स। और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में इतना फ़र्क नहीं होता इसमें। अभी देखिए हम एम को लिखेंगे इस तरीके से और एन को लिखेंगे इस तरीके से। एक थोड़ी लंबी लाइन ड्रा करें और इसको इस तरीके से कर दें। ठीक है, ज़्यादा भी ये नहीं करनी लंबी, फिर ये हैच बन जाता है ना। एम, एन, और कैपिटल में ओ ना इतना बड़ा होता है और स्मॉल में ना वो थोड़ा सा छोटा होता है। ओ, देन पी, पी भी थोड़ा छोटा लिखा जाता है। क्यू और ऐसे भी लिखा जाता है, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी डिज़ाइन में लिखते हैं। तो आप मस्ट प्रेफर करें, ये प्रेफर करें, और ये वाला भी कर सकती है। ये थोड़ा समझ लिया मॉडर्न टाइप, लेकिन ये हर कोई इसको पहचानता है। कभी कभार ना ये इस टाइप में लगने लगता है, मोस्ट ऑफ़ द पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं इसको। तो आपने अगर प्रोफेशनल वे में इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से करें। अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ या अपनी फ्रेंड सर्किल में इस तरह से बात करिए ना अनप्रोफेशनल वे में, तो इस तरह का आर की राइटिंग आप लिख सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज आर तक का लेटर हो गए। आर, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। और नहीं, और। ओके, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ओके, आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन आपको करनी आनी चाहिए, जिसको नहीं आती। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं ना तब डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारे रहे आज के अल्फ़ाबेट्स। सो फार हमने पढ़ लिया था ना लेटर, व्हाट इज़ लेटर, लेटर पढ़ लिया था हमने, वर्ड भी पढ़ लिया था हमने, और सेंटेंस भी पढ़ लिया था हमने। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे उसकी प्रॉपर उर्दू नहीं मिली। मज़मून तो किसी टॉपिक को कहते हैं ना, मुझे कुछ गूगल में ना इस तरीके का बताया दे रहा था कि मज़मून टाइप, या फिर पैराग्राफ को ना उर्दू में भी ना पैराग्राफ बताया जा रहा था। आई डोंट नो द उर्दू ऑफ पैराग्राफ, तो आप देख लें, जिसको मालूम है ना वो मुझे बता दीजिएगा या फिर कमेंट कर दे इसमें। ठीक है, पैराग्राफ इसको कहते हैं ना, देखिए, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस का मतलब क्या था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेस बना था, वर्ड से मिलके। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके ना सेंटेंस बना था। अभी सेंटेंस कैसे बन रहा है, पैराग्राफ कैसे बन रहा है अभी पैराग्राफ,
एक सेकेंड। अभी पैराग्राफ कैसे बन रहा है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि मैं आपको सिंपली, हाँ, अभी एक पैराग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज़ एन एप्पल, एक सेंटेंस हो गया। एप्पल इज़ इन रेड कलर, ये एक सेंटेंस हो गया। द प्राइस ऑफ द, ओके यहाँ लिख रही मैं, एप्पल इज़ ईच ₹30। मुझे इस तरीके से लिखने नहीं आ रहा, मैं अभी कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये आपको मिल गया एक सेंटेंस। अभी देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पर मिल गया, दिस इज़ इन एप्पल, एप्पल इज़ इन अ रेड कलर, द प्राइस ऑफ द एप्पल इज़ ईच ₹30। ओके, ये कम्प्लीटली 3 से 4 सेंटेंस मिलकर ये बन जाएगा पैराग्राफ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मेरा नाम उज़्मा है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरा घर हैदराबाद में है। ये सारा एक एक सेंटेंस करके ये क्या कहते हैं, सेंटेंस यानी कि जुमला हो गया ना, पूरा पैराग्राफ बनता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, पैराग्राफ इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने ना बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पढ़ ली है, लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ की। ओके, आज के न्यू वर्ड्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वैसे सबको सभी तो इम्पॉर्टेंट है। हु यानी कि कौन, कहते हैं ना हम, हु आर यू, आप कौन हो, या फिर हु इज़ दिस, ये कौन है। ओके, हु इज़ दिस, हु आर यू, आप इसको भी याद करना चाहे तो याद कर ले। अभी मैं आपको सेंटेंस नहीं बता रही, बस अभी वर्ड्स बता रही हूँ। हु आर यू, क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए, हु को, व्हेन को, हाउ को क्वेश्चन मार्क के लिए इस्तेमाल, यानी कि क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर क्या कहते हैं इसको, एक टाइप ऑफ फ्रेज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हु आर यू, आप कौन हो, या फिर हु इज़ दिस, ये कौन है, ठीक है। हु का मीनिंग्स हो गया कौन। अगर आपको किसी अननोन पर्सन ने मैसेज कर दिया, आपने पूछना है कि आप कौन हो, ठीक है, आप ऐसा पूछ दें, हु इज़ दिस, याद रख लीजिएगा। अभी हम सेंटेंस पे नहीं गए, याद करवाऊँगी मैं सब आपको। हु इज़ दिस, क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी डालना, ये मार्क्स में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगी, ठीक है, उसको मार्क्स के नेम के साथ। अभी आप बेसिक्स तो चलें, हु आर यू ऐसे भी पूछ सकती है आप। देखिए, अगर आप हु इज़ दिस पूछे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम सामने वाले को कम्प्लीटली नहीं जानते, वो वहाँ पर ना प्रेजेंट भी नहीं है। तो आप बस इसको ऐसे याद रख लें, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब दूंगी। हु इज़ दिस, आप ये कौन है, या फिर आप कौन है भी इसका मीनिंग आता है, ठीक है। तो आप ऐसे, अगर कोई सामने है, आप दोनों पर्सन हैं, ठीक है। अभी देखिए, आप और आपकी फ्रेंड दोनों बात करिए, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, यानी कि कोई तीसरा इंसान आ गया है, और आपके फ्रेंड्स ने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं पूछूंगी, दूसरे फ्रेंड पूछेंगी ना, हु इज़ दिस, ये कौन है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगी। तो इस तरीके से आप ऐसे, तो अगर आप उससे डायरेक्टली पूछ रही है तो आप पूछेंगे हु आर यू, ठीक है, हु इज़ दिस नहीं पूछेंगे। ओके, सॉरी, मैं आपको गलत बता रही थी, आप किसी से पूछ रही ना तो हु आर यू पूछना है। अगर किसी और से मुखातिब होकर, यानी कि मैं हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपकी फ्रेंड के बारे में कि वो कौन है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी हु इज़ दिस, ये नहीं पूछूँगी हु आर यू, ठीक है। अगर हु आर यू पूछेंगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सिर्फ वही आपके फ्रेंड से, ठीक है। अगर आप किसी और थर्ड पर्सन को मुखातिब कर पूछ रही है ना, उसको इंडिकेट कर तो आप पूछेंगी हु इज़ दिस, नॉट हु आर यू। अगर कोई आप डायरेक्टली किसी से पूछ रही है, जैसे कि अभी मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रही हूँ हु आर यू, तो आप कहेंगे आई एम उज़्मा, या फिर आपका जो भी नाम है, आई एम सादिया, आई एम नौशीन, जैसे भी आपके नाम है ना वैसे आप उसको बताएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कब, सॉरी व्हेन। व्हेन यानी कि कब, ठीक है, कब, ठीक है। व्हेन, कब हुआ कहते हैं ना, व्हेन हैपन, व्हेन यानी कि कब। इसके एग्जांपल्स कैसे बताऊँ मैं, और व्हेन आर यू गोइंग, यानी कि आप कब जा रही हो। व्हेन आर यू गोइंग टू हैदराबाद, आप हैदराबाद कब जा रही हो। ओके, इस तरीके से कब का इस्तेमाल होता है। ओके, और व्हेन यानी कि ये सारे क्वेश्चन के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का तो आपको पता ही होगा ना, कैसे, जैसे हम पूछते हैं ना
हाउ आर यू, देर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन हु एंड हाउ। हु यानी कि कौन, हाउ यानी कि कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हैं। चलिए मैं आपको लिखकर डिफरेंस बताती हूँ यहाँ। ये पेंसिल से लिखना थोड़ा मुश्किल है, चलिए फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरी लिखने की आदत नहीं है। हु आर यू, आप कौन हैं, आप कौन हैं। चलिए पा के 3 नुक्ते आते ना। हु आर यू, आप कौन हैं, या फिर आप हु इज़ दिस भी पूछ सकती है, ये कौन है। आप किसी और से पूछ रही है तब आपने हु इज़ दिस का इस्तेमाल करना है। ओके, अभी हु, हाउ आर यू, हाउ, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप कहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, ठीक है। ये बाद में करेंगे, अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे होता है इसका डिफरेंस, ठीक है। हु यानी कि कौन, आपने इस वर्ड्स को याद रखना है। हु, टच हो जा भाई। हु यानी कि कौन, व्हेन यानी कि कब, हाउ यानी कि कैसे, ठीक है। इसमें मैं और एक वर्ड ऐड करना भूल गई, वेयर, ठीक है। वेयर यानी कि किधर, किधर। वेयर आर यू गोइंग, आपने सुना होगा ना, आप किधर जा रही हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप किधर से आ रही हो, ठीक है। वेयर यानी कि किधर का इस्तेमाल होता है। इसकी और भी उर्दू आती है तो आप देख लें, मुझे सिर्फ इसका यही पता है। वेयर आर यू गोइंग, आप किधर जा रही हो। वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो। तो आप बस इसकी मीनिंग याद रखें, हम सेंटेंस बाद में बताऊंगी आपको वो। तो वेयर यानी कि, चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगी ये एक वर्ड भी, WHERE, वेयर यानी कि किधर। ओके, जो लास्ट वर्ड है हमारा विथ होम, विथ यानी कि साथ, आपको भी पता होगा ना, विथ यानी कि साथ। ओके, तो विथ होम, होम के मीनिंग होता है किसके, ओके, किसके, होम। तो इसका कंप्लीटनेस ज़्यादातर इसके सेंटेंस ना विथ के साथ अटैच होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा विथ होम। विथ होम आर यू गोइंग, किसके साथ आप जा रही हो, जा रही हो। विथ होम आर यू कमिंग, किसके साथ आप आ रही हो। होम यानी कि किसके, ओके। अगर आप किसी के साथ जा रही है, आपकी मम्मा ने पूछ लिया विथ होम, तो आप कहेंगी मम्मा विथ फ्रेंड, ठीक है। विथ फ्रेंड, विथ ब्रदर, विथ सिस्टर, विथ कोलीग, इस तरीके से। तो ये मोस्टली तो विथ के साथ ही अटैच होता है। जब हम इसका आंसर भी दे रहे होते हैं ना, विथ लगा कर ही देते हैं, हम सिंपली ऐसे नहीं पूछते कि होम, ठीक है। अगर हम ऐसा पूछ सकते हैं होम आर यू गोइंग, ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता, विथ का इस्तेमाल किया जाता है साथ में। तो आप इसको ऐसे याद रखें, विथ होम, ठीक है। आज के हमारे वर्ड्स हैं हु यानी कि कौन, हु आर यू, हु इज़ दिस, ऐसे याद रख ले उसको। व्हेन यानी कि कब, व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रही हो। हाउ, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, देखिए स्पेलिंग भी सेम है ना, कि इसके थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं वर्ड्स। हु, हु, हाउ, हाउ, हाउ आर यू, ओके। हु, हाउ, हाउ यानी कि कैसे। हाउ आर यू, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर आप कह सकती है आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अभी आपने ये याद नहीं करने। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा विथ वेयर, वेयर हमने WHERE, मैंने इसको भी एराइज कर दिया, WHERE, वेयर यानी कि किधर। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ओके। इस तरीके से आप किधर जा रही हो, आप किधर से आ रही हो, आप कहाँ जाने वाली हो, वेयर आर यू गोइंग टू, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप बस इसको समझ लिया, इसकी मीनिंग समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अरे मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मुझे सेंटेंस बनाने नहीं आता। मैं अभी सेंटेंस बनाना नहीं सिखा रही हूँ, बस पहले मैं आपको वर्ड सिखाऊंगी, तब आपको, आपके पास ना वोकैबुलरी होगी, यानी कि आपके पास मीनिंग्स होंगे, वर्ड्स होंगे कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो आप ईजिली ना खुद से सेंटेंस बना पाएंगी।
ठीक है, जो चीज़ मैंने ना मिस की है जब इंग्लिश में हमें सिखाई है ना, तो हमारे पास ना वर्ड्स की कमी है। बहुत से लोगों को ना अभी भी इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं होते, वोकैबुलरी नहीं होती कि इस उर्दू की चीज़ को ना इंग्लिश में क्या कहते हैं। वो चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। जब वो आ जाए ना, आपको ग्रामर की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ना सेंटेंस बनाना सीख जाओगी। कैसे, आप देखिए आगे चलते हुए आप खुद से बनाना सीख जाएगी इंशाल्लाह। तो लास्ट वन है विथ होम, किसके साथ, ओके, विथ होम आर यू गोइंग, विथ होम आर यू कमिंग, विथ होम यू वांना गो। तो इसके में ये तीनों नहीं, कितनी चीज़ें बढ़ा दी मैंने। आपने ये पैराग्राफ न्यू वर्ड है आपके लिए, ये सारे वर्ड्स को उर्दू के साथ लिखना है आपने, और वेयर को भी साथ में लिखे, इसके मीनिंग है किधर। ठीक है, अगर आप सेंटेंस ऐसे भी आप मुझे थोड़े सेंटेंस बना के भेजें, उर्दू के साथ साथ इंग्लिश को भी ऐड कर लिया करें। विथ होम गोइंग टू मार्केट, आप इसको उर्दू में कैसे बना सकते हैं। आप किसके साथ मार्केट जा रही हो, या फिर आप किसके साथ शॉपिंग में जा रही हो, आप किसके साथ पढ़ाई कर रही हो, आप किसके साथ खेल रही हो ना, इसके साथ आएगा विथ होम आर यू प्लेइंग, विथ होम आर यू चॉटिंग, विथ होम आर यू प्लेइंग ना, इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स बना सकती हैं तो बनाएं, और हाउ का इस्तेमाल कैसे आता है मैं वो भी बता देती हूँ आपको अभी। अगर आपको एक प्रोडक्ट है, ये समझ लें, ये एक ड्रेस है, आप समझ लें सपोज़ ये ड्रेस है, आपको पूछना है इसका प्राइस क्या है, तो आप पूछेंगे इसका प्राइस क्या है, हाउ मच, यानी कि कितना, इसका प्राइस कितना है। तो इंशाल्लाह चले अभी नहीं, अभी आपको शायद जिसको नहीं आती ना उनको ज़्यादा लगेगा, अभी ये इतने ही रहने दें। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि हम जा रहे हैं, तो आप उनको सिंपली लिख दे वे, क्वेश्चन मार्क कर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसको आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन मार्क को सवालिया निशान कहते हैं ना उर्दू में, तो ये आपने लाजमी लगाना है। ओके, आपकी सिस्टर ने या फिर आपकी मम्मी ने कहा कि आपके जिसको इंग्लिश आती है उन्हीं के साथ इस्तेमाल करें, जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उनके सामने मत पूछे। अगर आपकी सिस्टर्स को किसी को आती है इंग्लिश, वो कह रहे कि हम जा रहे हैं, तो आप पूछे विथ होम। ठीक है, किसके साथ। अगर कोई कैसे भी आप पूछ सकती है, कैसे का व्हेन, आप कोई पूछ रहा है कि हम जा रहे हैं तो कब तक आएंगी। ठीक है, चलिए अभी इसका सेंटेंस नहीं बताऊंगी, आप लोगों को आज ही के लिए काफ़ी हो गया, फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो आप लोगों का होमवर्क यही है, एज़ यूजुअल डेली की तरह आपको मैंने जो न्यू बताया है वो सारा कुछ करना है। तो इंशाल्लाह ये कल हमारे अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, और भी मैं मज़ीद चीज़ें वर्ड्स को कैसे लिखना है, कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो बताऊंगी। अभी थोड़े वर्ड्स, छोटे वर्ड्स आपको याद भी दिलवाऊंगी, आपने याद भी करने हैं। इंशाल्लाह मैं आपका एक टेस्ट भी लूँगी, मैं टेस्ट कभी भी ले सकती हूँ, मैं आपकी लाइव क्लास भी लूँगी ज़रूर, जिसमें मैं आप लोगों से ना डायरेक्टली इंटरेक्ट करूँगी और आप लोगों को पूछूँगी, आप लोगों से सुनूँगी भी, जिससे आपका फियर कम हो और आप लोगों को बोलने की आदत भी हो। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।